जहाँ तक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार्स पेश करने की बात आती है, ऑडी देश में सबसे आगे है। इस साल पहले ही कंपनी 3 नई गाड़ियाँ ला चुकी है ई-ट्रॉन रेंज में, और अब आई हैं 2 बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार्स, ई-ट्रॉन जीटी और ये ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा महंगी आरएस ई-ट्रॉन जीटी। इन दोनों कार्स में आपको वो सब मिलेगा जो आप एक फ्लैगशिप ऑडी कार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फीचर्स के मामले में लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो सबसे पहले है ऑडी वर्चुअल कॉकपिट, जिसके बाद एमएमआई नेविगेशन प्लस विद टच, बीएनओ प्रीमियम साउंड सिस्टम विद 3D साउंड, ऑडी स्मार्टफोन इंटरफेस और ऑडी फोन बॉक्स विद वायरलेस चार्जिंग। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा? आपको यहाँ मिलेगा एयर क्वालिटी पैकेज, नापा लेदर अपहोल्स्ट्री, 18-वे एडजस्टेबल स्पोर्ट सीट्स विद मसाजर एंड वेंटिलेशन इन द फ्रंट, एम्बिएंट लाइटिंग और 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इन दोनों कार्स को आप कंपेयर करें तो आरएस ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा तेज़ है। तो 637 bhp की मैक्सिमम पावर है। इनफैक्ट अभी तक की सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रोडक्शन ऑडी कार है। 830 Nm का टॉर्क है और 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में कार को सिर्फ 3.3 सेकंड लगते हैं। हाँ, इसकी रेंज थोड़ी कम है अगर आप दूसरी कार से कंपेयर करें। तो यहाँ आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी 480 किलोमीटर तक, वहाँ मिलेंगे 500 किलोमीटर। और बात करते हैं चार्जिंग टाइम की, तो 270 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर के साथ आप इन गाड़ियों को सिर्फ 22 मिनट में 80% तक चार्ज कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की कीमतों की। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ई-ट्रॉन जीटी थोड़ी सस्ती है। इसका एक शोरूम कॉस्ट है 1,85,00,000 रुपये। आरएस के लिए आपको देने पड़ेंगे 2,05,00,000 रुपये एक शोरूम। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में रहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपको रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बस इंश्योरेंस का कॉस्ट दीजिए और इन गाड़ियों को आप अपने नाम कर सकते हैं। इन दोनों कार्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मैंने बात की बलबीर सिंह ढिल्लों से, जो ऑडी इंडिया के हेड हैं। तो ऑडी एक के बाद एक लगातार इलेक्ट्रिक कार्स देश में लॉन्च करती जा रही है। 3 पहले करी थी ई-ट्रॉन रेंज में, और अब और ज़्यादा महंगी, ज़्यादा पावरफुल कार्स आ गई हैं हमारे मार्केट में। हमारे साथ हैं बलबीर सिंह ढिल्लों, ऑडी इंडिया के हेड हैं। बलबीर, बताइए क्या है कंपनी की सोच इतनी सारी इलेक्ट्रिक कार्स लाने की? देखिए, हम इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक, और ग्लोबली भी हमने ये डिसाइड किया है कि एक दिन हम फुल्ली इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनेंगे 2033 ऑनवर्ड्स। सो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, एंड आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि हिंदुस्तान में भी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इज़ इम्प्रूविंग बाय द डे। और 2 महीने पहले हमने 3 गाड़ियाँ लॉन्च की थी, ई-ट्रॉन 50, ई-ट्रॉन 55 और ई-ट्रॉन 55 स्पोर्टबैक। तो जो रिस्पांस कस्टमर का हमें मिला है, मतलब हम भी सरप्राइज्ड हैं कि हम जो फर्स्ट लॉट ऑफ कार्स इज़ ऑलरेडी सोल्ड ऑफ, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड लॉट टू अराइव। सो acceptability of new age cars and especially electric cars is improving by the day, and this is an example that we are able to tell our headquarters that India is ready for electric mobility and we have got these cars for India. I mean, top of the line एक स्पोर्ट्स कार भी इलेक्ट्रिक हो सकती है, इस क्वेश्चन का आंसर है ये। सो वी आर हैप्पी दैट वी हैव दिस कार्स फॉर इंडियन कस्टमर्स, एंड बहुत रिसेंटली हमने ग्लोबली ये गाड़ियाँ लॉन्च करी हैं और आज हमारे कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल है हिंदुस्तान में। तो अगर आप हमें संक्षेप में एक फ़र्क समझा सकें इन दोनों गाड़ियों में, जीटी है, दूसरी जीटी आरएस है, दूसरी आरएस नहीं है, मोटा मोटा क्या फ़र्क है? बेसिकली दोनों की जो पावर आउटपुट है उसमें फ़र्क होता है, एंड द स्पीड दैट यू कैन अटेन एंड द माइलेज यू कैन गेट। एक गाड़ी जो जीटी है वो 0 से 100 4.1 सेकंड में जाती है, और जो जीटी आरएस है वो 0 to 100 4.1 सेकंड में जाती है। सो देयर इज़ डेफिनेटली डिफरेंट पावर्स अवेलेबल। एक में 475 किलोवाट हॉर्स पावर है और एक में 390। सो पावर में, रेंज में, दोनों में ये फ़र्क है गाड़ियों में। फाइनली बलबीर, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, स्पेशली जो आप डीलरशिप्स की बात करते हैं, किस तरह के चार्जिंग पॉइंट्स आप कस्टमर्स को दे रहे हैं, उस मामले में कैसे उनका भरोसा बढ़ा रहे हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात, जो हमें कस्टमर से इन जनरल अब फीडबैक मिली है, जो कस्टमर्स ने हमारी गाड़ियाँ खरीदी, ऑलमोस्ट ऑल, इफ़ नो ऑल ऑफ दीज कस्टमर्स आर चार्जिंग दीज कार्स एट होम, बिकॉज एक गाड़ी में तकरीबन 400 किलोमीटर की रेंज होती है, और इससे ज़्यादा कस्टमर्स एक दिन में यूज़ नहीं करते हैं। तो दिन में यूज़ करी, गाड़ी लगा दी अपनी पार्किंग में और सुबह तक फुल्ली चार्ज है। सो मोस्ट ऑफ दिस इज़ दिस। बट फिर भी थोड़ी एंग्जाइटी होती है कि कभी हमने फैमिली के साथ लंबा ड्राइवर पे जाना है, तो हमने क्या किया है, हमारी एक माई ऑडी ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ई-ट्रॉन हब है, उसमें आपके आसपास जितने भी चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल हैं उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आप कहीं भी गए हैं या कहीं जाना चाहते हैं, आप प्री प्लान करके जा सकते हैं अपनी जर्नी। आप ऑलरेडी, आपको पता होगा कि इस जगह पे चार्जिंग पॉइंट से आप जा सकते हैं। हम इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हमारे सभी डीलरशिप्स जो ई-ट्रॉन डीलर्स हैं उनके वहाँ हम 50 किलोवाट्स के चार्जर्स डीसी लगाने वाले हैं। वहाँ पे ऑलरेडी 22 किलोवाट के एसी चार्जर्स लगे हुए हैं।
इसके अलावा आपको पता है हमारी ग्रुप कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी हमारी बड़ी सारी डीलरशिप्स अक्रॉस द कंट्री हैं, वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक 22 किलोवाट के चार्जेस लगा रहे हैं। सो कस्टमर्स के लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा चार्जेस तो हम ही लगा रहे हैं। इसके अलावा ये जो चार्जर लग रहे हैं ये सिर्फ हम अपने कस्टमर्स के लिए नहीं लगा रहे हैं, और ये जो ऐप जिसकी मैंने बात करी ये भी किसी के लिए भी अवेलेबल। एनी ई-ट्रॉन और एनी इलेक्ट्रिक कार ओनर कैन यूज़ दिस फैसिलिटीज़। सो वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू improving the infrastructure of the country.